ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के बयान की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित बयान है, कहा गया इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दे दी कि वो दूसरों के बारे में किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी न करें और उससे पहले अपने रिकॉर्ड को खंगाल लें। टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड चेक करें। और खामनेई साहब जो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, उनकी तरफ से कमेंट्स आए, एक ईमेल ट्वीट आई कि जी जो मुसलमानों के हालात इंडिया, गजा और म्यांमार में ठीक नहीं है, जिस पे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने कहा है कि दीज कमेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आप क्या देखते हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारतीय मुस्लिमों पर दिया बयान। MEA की 2 टूक पहले अपने गिरेबान में झांके। भारत ने ईरान के बयान को बताया अस्वीकार्य। भारत के मुस्लिमों को लेकर सुप्रीम लीडर ने दिया था बयान। भारत बोला पहले अपना रिकॉर्ड देखे ईरान। मुसलमान है, मुसलमान तो हमारे मजहब में है कि सफाई नहीं माने। भाई ये मुसलमान जो है ना, ये मुसलमान भी सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। अगर मजहबी बात छेड़ दोगे तो आपको भागना पड़ जाएगा इधर से। मजहबी बात ना छेड़ो। हमने सिर्फ एक टैग लगाया हुआ है मुसलमान का। कोई एक काम बताओ कि मुसलमानों वाला काम हमारे ऊपर है। देखें, मुसलमान तो कहते हैं कि हमारे इस्लाम में तो कहते हैं झूठ बोलना हराम है, और सबसे बड़े झूठे हम लोग हैं। विदेश मंत्रालय ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बयान की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित बयान है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी कि वो दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। खामेनेई ने कहा था। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने ईरान को जमकर लताड़ा और उसकी बोलती बंद कर दी। भारत को जो है अल्पसंख्यक को लेकर के जो है वो आरोप लगा रहा था, तो भारत ने उसका कड़ी निंदा किया और बोला कि पहले अपने घर में झांको, किस तरीके से मुसलमानों पर जो है ईरान में जुल्म हो रहा है, उन्हें रौंदा दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उसकी हेकड़ी निकाल दिया भारत ने। भारत में जो है अल्पसंख्यकों की स्थिति पर की गई टिप्पणी जो है भारत ने बहुत ही कड़ी निंदा किया और करारा जवाब दिया। भारत ने इन टिप्पणियों को गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार बताया है दोस्तों, जिसको लेकर के जो है भारत ने उसका जो है पट्टी खोल दिया। बोला कि पहले अपने घर में देखो, तब दूसरे के घर में जो है झांकना, अंगुली मत करो, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाओगे। के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के बयान की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित बयान है, कहा गया इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दे दी कि वो दूसरों के बारे में किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी न करें और उससे पहले अपने रिकॉर्ड को खंगाल लें। टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड चेक करें। और खामेनेई ने कहा था कि यदि हम म्यांमार, गाजा, भारत या फिर किसी दूसरी जगह पर कष्ट झेल रहे मुसलमानों की पीड़ा से अनजान रहते हैं तो हम खुद को सच्चा मुसलमान मान ही नहीं सकते। भारत ने इस पर कड़ा एतराज जताया है और कहा कि इस तरह के बयानों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। खामनेई साहब जो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, उनकी तरफ से कमेंट्स आए, एक ईमेल ट्वीट आई कि जी जो मुसलमानों के हालात इंडिया, गजा और म्यांमार में ठीक नहीं है, जिस पे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने कहा है कि दीज कमेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आप क्या देखते हैं, ईरान की क्या पोजीशन है? वो इजराइल से साथ जो चल रहा है, मुस्लिम दुनिया में भी जो चल रहा है, इंडिया को जो वो डिस्कस कर रहे हैं, अमूमन सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इंडिया को डिस्कस नहीं करते। इसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नज़र में? क्या जो है जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडल ईस्ट में, उससे वो परेशान है कि उनकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं? इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया, इजराइल कंट्रोल में नहीं है, प्रॉक्सीज कंट्रोल में नहीं है, वेस्टर्न पार्ट्स जो हैं वो जो गजा के अंदर जो सिचुएशन बनी है वो उसमें कुछ नहीं कर सके, तो अब उन्होंने एक नई डायरेक्शन इंडिया ली है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और इंडिया ने तो स्नब कर दिया, हालांकि वो उनकी बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन है, तो ये उनको कमेंट करना चाहिए था, या कि आप समझते हैं कि
वो ऑलरेडी भी उन्होंने कई दफा किए तो होगा, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली असर्ट किया। इसको कैसे देखेंगे आप? ये चीज़ मेरे ख्याल में तो ये तवज्जो हटाने वाली बात है। उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर उसके जो इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर वो खुद उनकी पॉपुलैरिटी अपने उनकी स्टेक पर है, अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं। इसीलिए अल्टीमेटली, लेकिन उसमें बात यह है कि अगर आप उन्होंने बात की तो चाइना के मुसलमानों की बात करते, बीगर रोहिंग्या की भी बात करते थे। दूसरा चीमा साहब जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 बिलियन मुसलमान है, वो जहां भी हैं अबतर हालात में, अबतर हालात। ये सिर्फ अब अगर ये ना कि इंडिया के अंदर उधर फलाने जगह इस जगह, जहां मिडिल ईस्ट में देख लें, नो फंडामेंटल राइट्स, कोई हालात नहीं। और 42,000 गाजा के बंदे मारे जा चुके हैं, दुनिया सारी खामोश होकर देख रही है। मुसलमान है, मुसलमान तो हमारे मजहब में है कि सफाई नहीं माने। भाई ये मुसलमान जो है ना, ये मुसलमान भी सिर्फ नाम के मुसलमान है। अगर मजहबी बात छेड़ दोगे तो आपको भागना पड़ जाएगा इधर से। मजहबी बात ना छेड़ो। हमने सिर्फ एक टैग लगाया हुआ है मुसलमान का। कोई एक काम बताओ कि मुसलमानों वाला काम हमारे ऊपर है। देखें, मुसलमान तो कहते हैं कि हमारे इस्लाम में तो कहते हैं झूठ बोलना हराम है, और सबसे बड़े झूठे हम लोग हैं। हमारे मजहब में कहा जाता है धोखा देना हराम है, और सबसे पहले धोखा हम देते हैं। हमारा मजहब कहता है करप्शन हराम है, हराम तरीके से पैसा कमाना जो है ना वो हराम है। और सबसे ज्यादा तो हराम हमारे दारों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पैसों के बगैर आपका काम ही नहीं होता अपनी। और सिर्फ अगर एक को बात करना कि इंडिया के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, लेकिन मुसलमान ये बताएं जहां जहां भी हैं उनके हालात खराब है। और किस वजह से? लीडरशिप के फुकदान, तालीम से दूरी, चीमा साहब, तालीम से दूरी और लीडरशिप लालची। हर इस्लामिक कंट्री की लीडरशिप आप देख लें, लालच, करप्शन से आप लदे बैठे। आप जो जिस मुसलमान का हाथ पड़ रहा है वो पैसे उठा के लंदन भाग रहा है, लंदन। आप गौर करके देख लें, आप गौर इनकी प्रॉपर्टियां देखें। लंदन, इंग्लैंड के अंदर मेरे ख्याल ब्रिटिशों के पास तो प्रॉपर्टी रही, वो सारी तो पाकिस्तानी और अरबियों ने ले ली सारी। दुनिया के हालात इतने खराब हो चुके हैं। आपने पाकिस्तान की बात की, हर पाकिस्तान तो इंटरेस्टेड ही नहीं ना किसी तरक्की की तरफ। पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं, उनको जिहादी माइंडसेट है और सिर्फ माइंड की हद तक ही है, जिहाद कर नहीं सकते। मैंने कई दफा कहा है हमारे डीएनए में जिहाद। तो आपको बता दें कि भारतीय विदेश विभाग ने भी फौरन पलटवार करके उनकी बोलती बंद कर दी। यह एक नए भारत की ताकत है। खामनेई को ईरान में जो सोचिया माना जाता है, नेता माना जाता है, जो उस स्तर के नेता से शब्दों की मर्यादा रखते हुए तथ्यों के आधार पर ही बोलने का अपेक्षा की जाती है। लेकिन खामनेई ने न शब्द का मर्यादा रखी न ही तथ्यों पर गौर किया दोस्तों। और ये जो है खामनेई जो है मुसलमानों को भड़काने के लिए ईरानी मजहबी के नेता जो है आशुतोष खामनेई जो है बहुत ही बेकार है। और भारत इसका जो है निंदा किया। मुसलमानों को भड़काने के लिए ईरान मजहबी नेता जो है खामनेई ने बिगड़े मोले। भारत ने कहा पहले खुद को देखो फिर बोलो। भारत ने उसको खुल के कहा। अतुल्य खामनेई अकड़ने बोल पर भारत ने विदेश मंत्रालय ने सीधे शब्दों में प्रक्रिया स्वरूप लिखा है। ईरान सबसे बड़े नेता ने भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में जो टिप्पणी की है हम उसकी भत्सना करते